नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। देवभोग डायरी में हम लगातार देवभोग, अमलीपदर एवं मैनपुर क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं और आज हम एक ऐसे परिवार के दर्द को आपको दिखाना चाहते हैं, जो आदिवासी परिवार बीते 3 साल से राजस्व विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाकर थक हार चुका है। भले प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हो एवं आदिवासियों की हित करने का भले दावा किया जाता हो, लेकिन धरातल में आज भी आदिवासियों को अपने हक एवं अधिकार के लिए जद्दोजहद उठाना पड़ रहा है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुर विकासखंड के धनोरा गांव में और यह धनोरा गांव का एक आदिवासी परिवार है। सुनील, थोड़ा सा सामने से इन्हें दिखाइए। यह धनोरा गांव के एक आदिवासी परिवार है और यह आदिवासी परिवार विगत 3 सालों से राजस्व विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाकर थक हार गए हैं और थक हार कर अब वो क्या करना चाहते हैं और आगे क्या उनका रणनीति है, क्योंकि राजस्व विभाग के चक्कर लगाते-लगाते वो अब कहीं न कहीं परेशान हो चुके हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। क्या क्या नाम है भाई आपका? जोहर में तुलसीराम नागेश। हुँ। अच्छा, क्यों परेशान हो? क्या मामला है और कब से परेशान हो? और अभी क्या चाहते हो? क्या क्या मामला क्या है आप लोगों का? अभी हम पटवारी के पास जाते हैं हुँ, खोद कटाने के लिए। हुँ, खोद कटाने के लिए जाते हैं तो पटवारी साहब बोलते हैं ये तुम्हारा नहीं दूसरों का है बोलते हैं। हुँ, तहसीलदार के पास जाते हैं, तहसीलदार बोलते हैं ये तुम्हारा नहीं दूसरों का है बोलते हैं। हुँ, और एसडीएम के पास जाते हैं तो एसडीएम भी बोलते हैं ये तुम्हारा नहीं दूसरों का है बोलते हैं। हुँ, हमारे पास ये किसान की किताब है हुँ। और भाग 1 और भाग 2 है। बिल्कुल, एक बात और मैं बता दूँ कि ये गोविंद पिता मानसिंह कौन है? मेरे पिताजी हैं। ये देखिए सुनील, थोड़ा सामने से दिखाना। ये किसान किताब है और एक तरीके से इनके पिताजी के नाम से यह ज़मीन का पट्टा मिला है और पट्टा तो है आपके पास, तो क्या दिक्कत क्या हो रहा है? पट्टा है हुँ, तो पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी बोलते हैं ये तुम्हारा नहीं दूसरों का है बोलते हैं। अच्छा। खोद कटाने के लिए जाते हैं तो हुँ, और तहसीलदार के पास जाते हैं, तहसीलदार भी बोलते हैं हुँ, ये तुम्हारा नहीं दूसरों का है बोलते हैं। अच्छा। लेकिन आप लोगों को तो पट्टा मिला है। हाँ, पट्टा तो मिला है, हुँ, पट्टा मिलने के बावजूद भी हुँ, वो दूसरों का है बोलते हैं। अच्छा। तो आपका आपका क्या नाम है? मेरा नाम भोजलाल नागेश। हुँ, आप अ, ये ज़मीन आपका है और कितने साल से खोद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, क्या है? वो पिताजी गुजरने के बाद हम जा रहे हैं तो तहसीलदार भी बोलता है ये तुम्हारा नहीं है। वो हुँ, आरआई के पास जाने से भी वही भी ऐसे बोलता है। एसडीएम कोर्ट जाने से भी ये तुम्हारा नहीं है बोल रहा है। अच्छा, कितने साल से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं? हमको ये चक्कर काट काट के 3 साल हो गया, हुँ, कभी भी नहीं हो रहा है। हुँ, खेती कटाने के लिए जाते हैं तो ये तुम्हारा नहीं है बोलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अभी क्या चाहते हो आप लोग? अभी हम भू हड़ताल चाहते हैं, कलेक्टर ऑफिस जाके वहाँ हम हड़ताल करेंगे जब तक हम हमारा मांग पूरी नहीं होगा, हुँ, तब तक हम वहाँ ही बैठेंगे। हुँ। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि आपका घर को भी मैं देखा हूँ, एक गरीब परिवार से हैं और कच्चे का मकान है, कच्चा मकान है, कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? हमको तो बहुत परेशानी हो रहा है। वो क्या है कि हम जब तक वो किसी का घर कमाने के लिए जाते हैं तो आने के बाद हम खाते हैं, हुँ, तो हुँ, फिर वो जो खेती था वही भी हमारा अभी नहीं नहीं है जैसे लग रहा है। हुँ, हुँ, उसी से नाम से हम बहुत परेशानी है। हुँ। बिल्कुल, ये आदिवासी हैं, आदिवासी क्या क्या नाम बोले आपका? भोजलाल नागेश। भोजलाल नागेश हैं, आँख इनकी डबडबा गई है, चूँकि ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं ही, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हैं। चूँकि 3 साल मायने रखता है, 3 साल से ये आदिवासी भोजलाल के जो परिवार हैं, ये सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और काम सिर्फ़ इतना है कि इनके पिताजी के गुज़र जाने के बाद उस पट्टे का फौत कटाना है और इनका जो वारिस हैं, इनका नाम जोड़ना है। और एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं हम। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? गोवर्धन गोवर्धन। गोवर्धन नागेश। कितने साल से परेशान हैं और 3 क्या? साल 3 साल से परेशान हूँ। हुँ, वो जा जा के पटवारी पास जाने से वो
तहसीलदार पास जाऊँ, तहसीलदार जाने से पास एसडीएम पास जाने से एसडीएम पास जाने से बोल रहा है वो दूसरे का ज़मीन है बोलता है। वो पट्टा है, हर कोई है। वो पहले मेरा पिताजी कर्जा भी बिक चुका है। अच्छा, इस पट्टे में आप लोग धान भी बेचे? हाँ, धान भी बिक चुके हैं हाँ। और पैसा भी ऋण भी आन चुके हैं। और अभी भी कर्जा पटाने के लिए भी बचा है। अभी भी पटा सुधरने तो वो कर्जा पटाऊंगा, कहाँ से पटाऊंगा? कितने परेशान हो गए? कितना परेशान में, बहुत ही परेशान में, बहुत चिंता में हो, बहुत चिंता में हो। तो जाने से भी काम नहीं होता, तो बहुत परेशान है। खेत निराला पड़ा ही जूचे, पटा निराला पड़ा, कागजाक निराला पड़ा, कागजाक के रेल क्या करबो, नुकसान है तो नहीं देखा बार। वो कागजाक राखी करी कि नहीं राखी करी, फीकी दवा कता सत है, वही परेशान। के अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग बोलता है, तहसीलदार पटवारी बोलता है तहसीलदार के पास जा, तहसीलदार पास जाने से एसडीएम पास जाना, वही परेशान बोल रहा है। तो घुमा घुमा के हार गया, वही परेशान है। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते क्या हो? अभी भूख हड़ताल में बैठना है, पूरा होने से छोड़ूंगा परिवार। बिल्कुल, ये एक आदिवासी परिवार का दर्द है और आदिवासी परिवार अब थक हार कर, सामने से दिखाना, ये आदिवासी परिवार अब थक हार कर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहा है। और कहीं ना कहीं यह बात से स्पष्ट होता है कि राजस्व के जो मामले हैं वह भले पेचीदा होते हों, लेकिन इस तरीके से फौत कटाने के लिए इन आदिवासी परिवार को 3 साल से चक्कर काटना पड़ रहा है। और 3 साल से राजस्व विभाग के चक्कर काटते काटते यह आदिवासी परिवार थक गया है। थक हार कर अब यह जो आदिवासी परिवार है यह भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहा है। चूँकि आदिवासी परिवार का के जो उनके पिताजी हैं, उनके गुजर जाने के बाद ये फौत कटाना चाहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अब इनका कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और कई जो दावे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन धरातल में इस तरीके की तस्वीर देखी जाती है। और आदिवासी परिवार महज एक फौत कटाने के लिए 3 साल से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। और यह एक गरीब आदिवासी परिवार है और इनके घर की स्थिति भी दिखाना सुनील। यह एक गरीब आदिवासी परिवार है जो 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का जो भोजन है वो मुश्किल से इनको नसीब होता है। जब तक ये कमाते नहीं तब तक इनका पेट नहीं भरता। लेकिन यह जो आदिवासी परिवार है अब थक हार कर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। और इनका सिर्फ इतना इनकी मांग है कि इनके पिताजी गुजर गए हैं और गुजर जाने के बाद जो फौत काटने का जो काम है वो राजस्व विभाग से करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन 3 साल से अब तक इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद फौत नहीं कटा है। हैरानी की बात है, राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस खबर को अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर आदिवासी जो बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारी हैं, आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो इन आदिवासी परिवार का आवाज़ बुलंद कीजिए, इन्हें इनका अधिकार